झारखंड के 3.25 करोड़ जनता मुख्यमंत्री और इस आसन के ऊपर टकटकी निगाह लगा के देख रही है। इसलिए देख रही है अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन अब तो ये नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने स्थानीय को 75% आरक्षित किया, लेकिन स्थानीय कौन है ये जवाब जानना चाह रही है। ठीक है, 32 है, 36 है, 40 है। नवीन जी, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन आप दूसरा डाले हैं महोदय और प्रश्न आप दूसरा कर रहे हैं। क्वेश्चन और है, क्वेश्चन पे तो बोल रहे हैं। क्वेश्चन झारखंड के नौजवानों से बड़ा प्रश्न क्या है अध्यक्ष महोदय? अच्छा मुख्यमंत्री जी हो गया, बोल दे। ठीक बोल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ बोलना चाहते हैं, हो सकता है कि आपके विषय को भी समेट रहे, आपके विषय को भी समेट रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये बात ठीक नहीं है। नहीं हुआ, ठीक है। अपने प्रश्न का जवाब नहीं मांगेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी चलिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक गिरिडीह ने जो अपनी बातें रखी है अध्यक्ष महोदय, इस संदर्भ में भी मैं कुछ कहता हूं और माननीय हमारे हटिया विधायक जी ने भी स्थानीयता पर बात कही है। अध्यक्ष महोदय, हम कटिबद्ध हैं अध्यक्ष महोदय, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को रोजगार में शामिल करने का। सरकारी सुनिए ढोलू जी, सुनिए ना, पहले सुनिए ना, पहले बाद में सुनने का क्षमता रखिए। ढोलू जी पहले सुनिए ना। अरे आप सुनना चाहते हैं, आपके आग्रह पर मुख्यमंत्री जी खड़ा हुए, फिर सुनना नहीं चाहते हैं। सुनिए, बोलिए माननीय मुख्यमंत्री। अध्यक्ष महोदय, रोजगार को लेके परवर समिति की प्रतिवेदन भी पटल पर आनी है अध्यक्ष महोदय, और उसमें जो समिति बनी थी पक्ष विपक्ष दोनों के लोग उसमें शामिल थे और लोगों ने अपना सुझाव भी दिया है अध्यक्ष महोदय। इससे बिल्कुल स्पष्ट है अध्यक्ष महोदय, सरकार पूरी तरीके से स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए कटिबद्ध है। वो भी बताएंगे अध्यक्ष महोदय। एक्चुअली दिक्कत क्या है अध्यक्ष महोदय? ढोलू जी पहले सुन लीजिए, उसके बाद शंका हो अध्यक्ष महोदय। आप पहले आप अगर बोलिएगा तो बोल लीजिए। नहीं ढोलू जी आप आसन पर जाएं, आपको कुछ रखना है सामयिक विषय पर तो आप रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुन तो लीजिए, उसके बाद रखिए, फिर जवाब देंगे। ठीक है भाई, अभी मुख्यमंत्री आपके साथ है ना। 1 मिनट बोलने दीजिए, उसके बाद आपको भी देते हैं। सुदेश जी बोलिए। अध्यक्ष महोदय, इनकी समस्या यही है अध्यक्ष महोदय कि किसी भी स्तर पर गरीब, कमजोर, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक को उसका अधिकार ना मिल पाए। ना 20 सालों में इन्होंने ना कानून बनाए, ना नियम बनाए अध्यक्ष महोदय, और आज नतीजा है अध्यक्ष महोदय, पूर्ण बहुमत की सरकार 5 साल रहने के बावजूद आज ये कुर्सी मिलने के बावजूद भी कुर्सी पे खड़े हैं अध्यक्ष महोदय, जमीन पे बैठ गए हैं अध्यक्ष महोदय। और पूरे देश में अध्यक्ष महोदय आरक्षण की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है अध्यक्ष महोदय। हर जाति के लोगों को संख्या के आधार पर सरकार से आरक्षण की मांग करते आए हैं अध्यक्ष महोदय, परंतु वर्तमान समय तक जातिगत जनगणना कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार को नहीं भेजा जा सका है अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रधानमंत्री जी को मेल भेजा है, एक सर्वदलीय टीम के साथ उनके पास मुलाकात का हमने समय मांगा है अध्यक्ष महोदय, 12 तारीख से 20 तारीख के बीच में अध्यक्ष महोदय, ताकि यहां पर ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं
जो इनको आरक्षण देने की बात है 27% की, वो केंद्र सरकार पारित करे। इसको लेकर अपनी बातों को रखने हम लोग प्रधानमंत्री जी के पास जाएंगे और माननीय सदन के पक्ष के हमारे सदस्य और विपक्ष के भी सदस्य हमारे साथ जा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम इन लोगों को न्योता देते हैं। अध्यक्ष जी, माननीय, हाँ, आपका क्या सूचना था? अध्यक्ष जी, अच्छा है कि इतना गोलमाल में सूचना रख सकिएगा? रखिए रखिए, गोलमाल नहीं है कुछ। ठीक, रखिए रखिए। आज अध्यक्ष जी, ढोलू जी, ढोलू जी, ढोलू जी, वीरेंद्र, ढोलू जी, उतना आवेग में काहे आ रहे हैं? काहे आवेग में आ रहे हैं? आराम से बात रखिए, समाधान होगा। ढोलू जी बोलने दीजिए। सुदेश जी खड़े हैं, सुदेश जी, माननीय सुदेश जी खड़े हैं आपके पीछे, बोलने दीजिए। सुदेश जी के बोलने के क्रम में काहे व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं? बोलने दीजिए उनको। बोलिए सुदेश जी, बोलिए। अच्छा हुआ अध्यक्ष जी, आज 2 दिन से जो विषय चल रहा है उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी प्रवेश किए हैं और लगभग हाउस के सभी लोगों का यही है कि ये नियोजन वर्ष है और नियोजन वर्ष में सरकार की नीति को माननीय मुख्यमंत्री स्पष्ट करे कि स्थानीयता का आधार क्या होगा, नियोजन का आधार वो स्पष्ट नहीं है। स्थानीयता जो माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका दल और उनका जो रहा था कि खतियानी के आधार पर 1932 या अंतिम सर्वे को आधार मानते हैं कि नहीं, केवल इसका जवाब हम लोग चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि उसी तरह से हो या क्या चाहते हैं वो, स्थानीयता को किस रूप से परिभाषित करते हैं अभी तक क्लियर है नहीं। ये दूसरा, बैकवर्ड पर उन्होंने ओबीसी पर कहा है कि सर्वदलीय बैठक करने के लिए हम लोग जाएंगे दिल्ली। अच्छा है, उनका पहल है, लेकिन ये पहल राज्य के अंदर पहले हो जाए कि राज्य के अंदर इसको पहले तय कर लीजिए कि ओबीसी को आप देना चाहते हैं कि नहीं। प्रथम कैबिनेट आपका वादा था कि पहला कैबिनेट में ओबीसी को हम 27% आरक्षण देने का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से सोच के ही आपने कहा था। तो ये 2 वर्ष पूरा होने चले हैं, पहले राज्य में फैसला कर लीजिए। और भारत सरकार ने तो आपको तय कर दिया है कि भारत सरकार की ओर से राज्यों को ये अधिकार प्राप्त होने वाला है कि भाई आप खुद तय करें अपने वहां के ओबीसी को आप क्या देना चाहते हैं करके। तो ये एक भ्रम वाली स्थिति है। मैं आपके माध्यम से आसन से आग्रह करता हूं कि मुख्यमंत्री जी दोनों विषय पर बड़ा स्पष्ट जवाब देंगे ताकि हम लोग आश्वस्त हो पाए। नीलकंठ बाबू आपको दे रहा है, आपको दे रहा है। बन्ना जी आपसे पहले हाथ उठाए, बन्ना जी आपसे पहले हाथ उठाए, इसके बाद आपको दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, कल जिस तरीके से माननीय विधायक सीपी सिंह जी ने अमर्यादित टिप्पणी की है और सामाजिक न्याय और सामंतवादी व्यवस्था इन्होंने दिखाई है, इसके लिए इनको माफी मांगने के लिए कहिए। अध्यक्ष महोदय, इनको माफी मांगना चाहिए क्योंकि इन्होंने बहुत कल सदन को शर्मसार करने वाली बात कही है। तो मैं माननीय सीपी सिंह जी को आपके माध्यम से कहूंगा कि इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, उनसे पहले हमारा आग्रह आप सबों से है कि जनता के गाढ़ी कमाई से चलने वाली सदन में हम सारे लोगों को जनता ने चुन करके भेजा है। इस समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो सुन लीजिए बात मेरा। लेट अस फिनिश माय सेंटेंस, प्लीज लिसन मी, प्लीज लिसन मी व्हाट आई से, प्लीज लिसन मी व्हाट आई से। आप पहले तय कर लीजिए, माननीय सदस्य पहले आसन पर चलिए, सब बात होगा। आपका बात हम सुनवाएंगे, आपका बात हम रखवाएंगे। चलिए, थोड़ा नीलकंठ जी का बात सुन लेते हैं। नीलकंठ जी का 1 मिनट, नीलकंठ जी का बात सुन लेते हैं, उसके बाद प्रदीप जी, फिर बंधु जी आपके ऊपर जाते हैं। नीलकंठ जी क्या बोलना चाह रहे हैं?